अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तानी टीम के लिए 5 जो है वो पॉइंट दिए हैं, 5 टिप्स दिए हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बाद उन्होंने जो है वो एक एंकर को इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने बताया था कि अगर मोहम्मद रिजवान, कामरान गुलाम, साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक और इसके अलावा जो सिलेक्शन कमेटी है अगर ये पॉइंट या जो टिप्स है इस पर अमल कर लेते हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी तक जो है वो पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग टीम बन सकती है। तो मोहम्मद आमिर ने कौन से टिप्स दिए हैं, कौन से पॉइंट उनको बताए हैं, तो ये मैं इस वीडियो में आगे चल के आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने ये बताया कि उनकी मोहम्मद आमिर ने मोहम्मद रिजवान की जो है वो तारीफ की है। उनकी अपील प्लेसिंग जो उन्होंने की थी उसकी मिसाल इस तरह दी है कि उन्होंने पहले 22 ओवर के अंदर शाहीन से 8 ओवर कराए थे और उन्होंने ये बाप लिया था कि मैं जो है वो लंबा नहीं जाएगा, तो इसलिए मैं अपने अटैकिंग बॉलर्स को, जो मेरे मेन बॉलर्स है उनको जो है वो मैं लेके आऊंगा और उनसे जो है वो बॉलिंग करवाऊंगा। तो मोहम्मद रिजवान की इस स्ट्रेटजी की वजह से, इस माइंडसेट की वजह से उन्होंने जो है वो तारीफ की है। इसके अलावा जो है मोहम्मद आमिर ने सिलेक्शन कमेटी और मोहम्मद रिजवान को जो है एक बहुत बड़ा मशवरा दिया है कि आपने जो है साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक को पहले चांसेस दिए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है अभी तक कोई परफॉर्मेंस शो नहीं की, कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। तो अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब को जो है आपने उनको ड्रॉप कर देना है। अगर अगले 2 मैचेस जो है इसमें यह परफॉर्म नहीं करते तो इसको आप जो है वो स्टेप डाउन कर ले। अगले जो 2 मैचेस है इसमें इनको जो है वो स्टेप अप करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में अभी तक जो है किसी को इतने चांसेस नहीं मिले। जिस तरह अगर आप फखर जमान की बात कर दे तो वो पाकिस्तान का एक जो है मजबूत ओपनर था, एक अटैकिंग गेम करता था, लेकिन फिर भी उनको जो है वो इतने सख्त हालात से जो है उनको गुजरना पड़ा। आपको पता है कि 2023 का जो वर्ल्ड कप था उसमें उनको ड्रॉप कर दिया गया, फिर उसके बाद जो है उनको दोबारा टीम में शामिल कर दिया, लेकिन फिर भी उनको कभी ड्रॉप करना, कभी टीम में शामिल करना, यह उनकी स्ट्रेटजी उस वक्त की थी। इतनी सख्त जो है वो फैसले करते थे, लेकिन आज साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक को कोई ड्रॉप नहीं करता। तो अब मोहम्मद आमिर का कहना है कि अगले जो 2 मैचेस है अगर इसमें साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक परफॉर्म नहीं करते तो उनको स्टेप डाउन करना चाहिए, उनको जो है आपको उनको ड्रॉप कर देना चाहिए, बजाय इसके कि आपके जो ओपनर्स है जो कंस्टेंटली अपने टीम के साथ रेगुलर ओपनिंग कर रहे थे तो आप उनको मौका दे दें। और चैंपियंस ट्रॉफी को मद्देनजर रखकर आप अपने ओपनर्स को जो है वो मैचेस खिलाए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी तक इतने मैचेस नहीं रहे, ज्यादा से ज्यादा कुछ 2-3 सीरीज होंगे, इसके बाद जो है चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है। तो आपने अपने इन ओपनर को तैयार करना है, उन पर फोकस करना है। उन्होंने कहा कि बहर जमान के बगैर टीम जो है वो अधूरी है, वो नामुकम्मल है, आपने उनको टीम में जरूर शामिल करना है। इसके अलावा इमामुल हक को आपने जो है वो टीम में शामिल कर देना है, क्योंकि उनकी 10-10, 12-12 सेंचुरियां है, इसके अलावा 50-50 की उनकी एवरेज है, लेकिन फिर भी इस परफॉर्मेंस की बजाय आपने उनको जो है वो ड्रॉप किया है। और चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो सर पर है, लेकिन फिर भी आप जो है नए नए तजुर्बे कर रहे हैं। तो अगले 2 मैचेस के बाद आपको चाहिए कि अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब को ड्रॉप कर दे और इसकी जगह जो है वो इमामुल हक और फखर जमान को टीम में लाए। और तीसरा मशवरा उन्होंने दिया है कामरान गुलाम को। उन्होंने कहा कि मैं कामरान गुलाम को क्रिटिसाइज जो है वो नहीं कर रहा, लेकिन उनके लिए मेरे जो है वो नेक ख्वाहिशात है, लेकिन वो जो है फास्ट बॉलर के अगेंस्ट शॉट में और डिफेंस में जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के बाबर और मोहम्मद रिजवान के अलावा कोई ऐसा सेट बैट्समैन नहीं है कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ बड़ा स्कोर करे, कुछ ऊपर लेवल तक उनको पहुंचा दे। तो आपके ऊपर जो है वो बड़ी नजरें होती है, तो आपने अपने शॉट्स पर, डिफेंस पर जो है वो काम करना है कि आप के बाबर और रिजवान के बाद जो है आप पर भी बहुत ज्यादा नजरें हो। उन्होंने कहा कि पीएसएल में भी मैंने देखा, इसके अलावा जो है डोमेस्टिक में भी मैंने देखा, और यहां पर जो है अब मैंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उनको देखा कि वो जो है फास्ट बॉलर के खिलाफ स्ट्रगलिंग में है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उनको इस चीज पर जो है वो काम करना चाहिए, तो वो इंशाल्लाह रिकवरी करेगा और पाकिस्तानी टीम के लिए इंशाल्लाह एक ऐसा प्लेयर बनेगा कि इसके बाद बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के अलावा इन पर भी नजरें होंगी कि पाकिस्तान के लिए विकेट पे खड़ा रह सकता है और बड़ा स्कोर जो है वो कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अब कामरान गुलाम को यह मशवरा देता हूं कि भाई आप अपने जो है वो डिफेंस और शॉट पर काम करना शुरू कर दे, क्योंकि सारी टीम जो है वो बाबर और रिजवान पर इन्हिसार नहीं कर सकती, क्योंकि दूसरे प्लेयर्स को भी जो है वो खुद को इंप्रूव करना चाहिए, उनको भी इसकी जगह लेनी चाहिए कि बाबर और रिजवान के बाद जो है ये जो प्लेयर है ये भी टीम को संभाले और टीम के लिए जो है वो परफॉर्म करे। इसके अलावा जो है मोहम्मद आमिर ने एक और मशवरा जो है वो सिलेक्शन कमेटी को दी है। इसके अलावा मोहम्मद
मोहम्मद रिजवान को भी ये मशवरा दिया है कि आपको ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में एक स्पिनर बॉलर जरूर रख लेना चाहिए, या लेग स्पिनर हो या फिंगर स्पिनर हो, तो आपको इन दोनों में से एक स्पिनर लाजिमी से रखना है, क्योंकि आपको पता है कि प्लेयर हिट के लिए जाता है तो कभी अगर मिस हिट हो जाती है तो बाउंड्रीज भी बड़ी है, तो वहां पर वो कैच आउट हो सकते हैं और आपके लिए जो है वो एक करामत साबित हो सकते हैं। आपको पता है कि वहां पर विकेट लेने की कोशिश ज्यादा होती है, तो अगर विकेट इस चीजों से भी मिल जाती है तो आपको बड़ा फायदा होता है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के होम ग्राउंड पर है और इसके अलावा पाकिस्तान को बहुत जरूरत है स्पिन बॉलर की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ ये सीरीज है, उसके बाद साउथ अफ्रीका के, और उसके अलावा कुछ 2-3 सीरीज और है जिसमें आपको स्पिनर को खिलाना चाहिए। तो ये मोहम्मद आमिर का जो है ये एक जबरदस्त और बहुत अच्छा टिप है जो उन्होंने सिलेक्शन कमेटी और मोहम्मद रिजवान को दिया। इसके अलावा मोहम्मद आमिर ने जो है वो सिलेक्शन कमेटी को ये मशवरा दिया है कि आपका अगला एम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी होनी चाहिए, जो सिलेक्शन आप करेंगे तो उसका एम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी ही होनी चाहिए। और पाकिस्तान की आईसीसी के हर इवेंट में हमेशा से ये पड़ी होती है कि भाई कभी पाकिस्तान के पास ओपनर नहीं मिलता तो कभी जो है वो बॉलर नहीं मिलता, उनको कॉम्बिनेशन की पड़ी रहती है हमेशा से। तो इस दफा जो है वो पाकिस्तान को पहले से सेलेक्ट करने चाहिए कि कौन सा हमारा ओपनर होगा, कौन सा जो है वो टेलेंडर होगा, कौन सा मिडिल ऑर्डर होगा, कौन सा जो है वो स्पिन बॉलर होगा। तो आज ही से उनको पिक कर लेना है, आज ही से उनको जो है वो नंबर बाय नंबर उनको खिलाना चाहिए। तो मोहम्मद रिजवान का कहना है कि अगला आपने ये डिसाइड कर देना है कि भाई हमारा ओपनर कौन होगा, कौन हमारा मिडिल ऑर्डर होगा, कौन जो है वो स्पिन बॉलर होगा, कौन सा टेलेंडर होगा, कौन सा फास्ट बॉलर होगा। तो ये सारी चीजें अभी से आपने जो है वो डिसाइड कर देने हैं और चैंपियंस ट्रॉफी तक आपने एक मजबूत कॉम्बिनेशन वाली टीम बना देनी है। तो ये मशवरा उन्होंने पीसीबी और सिलेक्शन कमेटी को दिया है। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान को भी दिया है कि आपने इन बारे में जो है वो सोचना है और अपने काम को जो है वो मद्देनजर रखकर, चैंपियंस ट्रॉफी को मद्देनजर रखकर इन चीजों पर काम करना चाहिए। इसके अलावा जो है उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी की तारीफ की कि उन्होंने पहले 22 ओवर के अंदर 8 ओवर किए और बहुत जबरदस्त बॉलिंग भी की, न सिर्फ स्कोर दिया बल्कि उन्होंने जो है वो 2 विकेट भी हासिल की है। इस तरह जो है उन्होंने बैटिंग भी बहुत जबरदस्त की है, 19 बॉलों पर 24 रन की एक शानदार बारी के लिए जिस वक्त टीम को जरूरत थी इस इनिंग्स की, तो उस वक्त उन्होंने जो है वो बैटिंग किया। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के लिए कंटिन्यू इस तरह करेगा और पाकिस्तान के लिए हमेशा से इस तरह परफॉर्म करेगा। इसके अलावा उन्होंने मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की तारीफ भी की है। उन्होंने कहा कि भाई अगर पाकिस्तानी टीम के अंदर बाबर और रिजवान जो है वो स्कोर नहीं करता तो इसके अलावा इसमें कोई ऐसा प्लेयर नहीं जो पाकिस्तान की टीम के लिए स्कोर बनाए, क्योंकि आज जो 37 की बारी बाबर आजम ने के लिए 44 की मोहम्मद रिजवान ने के लिए, तो उसके बाद किसी ने भी इस तरह का कोई बड़ा जो है वो पार्टनरशिप या कोई बड़ी इनिंग्स बिल्ड नहीं की। तो यह सबसे बड़ी जो है पाकिस्तान को नुकसान होने जा रहा है। तो इस वजह से आपको इंप्रूव करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि पिछले कुछ वक्त में ये मोहम्मद आमिर था जो टीवी पर बैठकर इन प्लेयर्स पर जो है वो क्रिटिसिज्म कर रहा था, लेकिन आज उनकी तारीफ करने पर जो है वो मजबूर हो गए हैं और आज बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की खुद तारीफ की है। लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं, कोई शक नहीं कि वो पाकिस्तान के बैकबोन है, लेकिन आगे आने वाले जो है वो उनको और प्लेयर भी इस तरह इंप्रूव करने चाहिए ताकि पाकिस्तान जो है वो किसी 2 प्लेयर या 3 प्लेयर पर इन्हिसार न करे, बल्कि और प्लेयर जो है वो भी आगे जो है वो मिडिल ऑर्डर में, टेलेंडर में आके पाकिस्तान के लिए अच्छा करे। तो नाज़रीन, आज क्रिकेट के रिलेटेड ये अपडेट आई थी जो मैंने आपके सामने रख दी है। तो आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब लाजिमी से कर देना है ताकि आपको नई अपडेट जल्द से जल्द मिले।